Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we'll discuss how to compute exempted amount of gratuity. आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि ग्रेचुइटी का कितना अमाउंट एग्जम्प्ट होता है। क्योंकि अगर हम एग्जम्प्टेड अमाउंट को समझ लें तो टैक्सेबल अमाउंट निकालने में बहुत ही आसानी होगी। यानी सिंपल इसमें लॉजिक है कि अगर एग्जम्प्टेड अमाउंट मुझे पता चल गया तो जितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हम लोग ग्रेचुइटी के लिए करते हैं उस एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो करते हैं ग्रेचुइटी के लिए उसमें से उस एग्जम्प्टेड अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पर जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझे थे कि ये ग्रेचुइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ तो साफ फंडा है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केसेस में वो फुल्ली एग्जम्प्टेड होते हैं। प्रॉब्लम बच्चों के लिए क्रिएट कब होता है कि जब वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को समझना चाहते हैं तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केसेस में यहां पर दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है। दो तरह से कैलकुलेट इसलिए कि कोई एम्प्लॉय ऐसे भी होंगे जो द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंतर्गत आएंगे और कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होंगे जो द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो आज के वीडियो में फर्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एम्प्लॉय हु आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। मुझे इसको समझना है कि जो कवर करता है, किसको कवर करता है? अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 को। तो इसमें सिंपल है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यानी यहां पर यह कह रहा है कि इस लिस्ट में जो अमाउंट सबसे कम होगा वो अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो तीन अमाउंट क्या है? तो तीनों पॉइंट को हम यहां पर क्लियरली मेंशन किए हुए हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव। यहां पर देखेंगे बच्चे कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव कि आप ग्रेचुइटी के लिए कितना अमाउंट, ग्रेचुइटी के रूप में आप कितना अमाउंट एम्प्लॉयर से रिसीव किए। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसको समझेंगे। दूसरा पॉइंट है कि सैलरी ऑफ 15 डेज। हाँ, इसमें समझना है कि जब ये कंडीशन है कि जब कवर करेगा तो 15 डेज सैलरी निकालने के लिए हम लोग 15/26 यानी लास्ट ड्रॉन ऑफ सैलरी, यानी जिस दिन वो रिटायर किया उस रिटायर करने से पिछले मंथ का क्या उसका सैलरी था, उस सैलरी का हम लोग क्या करते हैं 15 डेज का निकालते हैं, यानी 15/26 करते हैं। और जो लास्ट और रिमेनिंग पॉइंट है वो ये कहता है कि मैक्सिमम अमाउंट ये कितना है 20 लाख रुपया। कि आप देखोगे कि इस तीनों अमाउंट में कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना क्या ग्रेचुइटी के लिए 15 डेज का सैलरी कैसे कैलकुलेट हम लोग किए और उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट है 20 लाख। और इस तीनों में जो सबसे कम होगा वो आपको एग्जम्प्टेड हो जाएगा और बाकी जो मतलब एग्जम्प्टेड अमाउंट को हम रिसीव जो किए उसमें से डिडक्ट कर देते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट जो होता है वो टैक्सेबल होता है और टैक्सेबल होगा किस हेड में? तो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में। और इसी में अगर हम लोग नॉट वर्ड लगा दें कि नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 तो सब कुछ सेम है, यानी एक्चुअल अमाउंट रिसीव ये भी सेम रहेगा, सैलरी ऑफ 15 डेज ये भी सेम होगा, बट उस कंडीशन में आपको यहां पर हो जाएगा 15/30। ये समझना है कि 15/30 उसमें हो जाएगा और बाकी जो मैक्सिमम अमाउंट है 20 लाख, ये 20 लाख वो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो कवर करे द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट को या चाहे नॉट कवर्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, दोनों ही कंडीशन में आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 20 लाख ही है। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इस 15 डेज को निकालना है तो 15 डेज जब कवर होगा तो 15/26 हो जाएगा और जब नॉट कवर्ड होगा तो 15/30 करेंगे। इस तरह से जो आ जाएगा अमाउंट सबसे कम होगा इस लिस्ट में वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। बाकी इस एक्चुअल रिसीव में से ध्यान रखना है कि अगर एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव सबसे कम हो जाए तो इसका मतलब है यही एग्जम्प्ट हो जाएगा।
यानी उस कंडीशन में जो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी नील, कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसीव जो है ये आपको एग्जम्प्ट नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, इस दोनों में से कोई कम हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव में से उसको डिडक्ट कर देंगे, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के सेशन के लिए इतना ही, धन्यवाद।